हेलो एंड वेलकम ऑल टू टेक लर्नर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, और ये कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी के कंसेप्ट्स को। और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर खत्म होने के बाद आपको कैश मेमोरी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैश मेमोरी एक्चुअली में क्या है। तो कैश मेमोरी एक स्मॉल साइज मेमोरी है और फास्ट मेमोरी है, और क्लोजर टू सीपीयू होने की वजह से और स्मॉल इन साइज होने की वजह से ये फास्ट मेमोरी कही जाती है, जिससे सीपीयू का जो काम है बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा सीपीयू है और हम इसको कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेट अस से कि ये एक है लाइब्रेरियन। तो हम मान लेते हैं कि ये एक लाइब्रेरियन है जिसको मेन लाइब्रेरी से, इसको हम बना लेते हैं लाइब्रेरी से कुछ बुक्स डालनी है। तो ये सीपीयू हो गया जिसे हमने लाइब्रेरियन मान लिया, और ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी हो गई जिसे हमने एक बड़ी सी लाइब्रेरी मान लिया जहां पे बहुत सारी किताबें यानी डेटा हमारा रखा हुआ है। तो अब सीपीयू को किसी एक बुक की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेगा, वो मेन मेमोरी में यानी अपनी लाइब्रेरी में जाएगा और वहां से उस बुक को यानी उस डेटा को ढूंढ करके लाएगा। अब क्योंकि ये मेन मेमोरी यानी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है तो उसे वो बुक ढूंढने में यानी डेटा ढूंढने में काफी समय लग सकता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कैश मेमोरी का कंसेप्ट आता है। देखिए एक एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास सीपीयू को कुछ बुक्स इस सीक्वेंस में चाहिए थी जो उसे मेन मेमोरी से लाना था। तो पहले उसे बुक ए चाहिए थी, तो वो मेन मेमोरी में जाएगा और मेन मेमोरी में से वो बुक ए को ढूंढेगा और बुक ए को लेके आएगा। फिर उसे बुक बी चाहिए थी, वो फिर से मेन मेमोरी में जाएगा, बुक बी ढूंढेगा और लेकर के आ जाएगा। अब दोबारा देखिए बुक ए की रिक्वायरमेंट आई तो फिर से उसे उसी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, उतनी बड़ी लाइब्रेरी में, और फिर से वही बुक ए ला करके उसे यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरियन ने सोचा कि जब एक ही किताब हमें बार बार लानी पड़ रही है तो क्यों ना कुछ जुगाड़ किया जाए। तो हमारे लाइब्रेरियन ने एक जुगाड़ किया। उसने क्या किया, अपने पास एक छोटी सी शेल्फ बना ली और उस छोटी सी शेल्फ में उन किताबों को ला करके लाइब्रेरी से यहाँ पे रख लिया जिसको उसे लगता था कि बार बार जरूरत पड़ रही है। तो कुछ किताबें वो ला करके यहाँ पे उसने अपने पास स्टोर कर लिया। जैसे उसने बुक ए को यहाँ लाके रख लिया, बुक बी को यहाँ लाके रख लिया। तो अब की बार जब सीपीयू को जैसे बुक ए की जरूरत पड़ेगी तो वो पहले कहां ढूंढेगा, वो पहले ढूंढेगा अपनी इस छोटी सी शेल्फ में। और ये जो छोटी सी शेल्फ है इसी को हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। क्योंकि छोटा साइज है तो इसलिए यहां से बुक को बड़ी सी लाइब्रेरी में बुक ढूंढना और एक छोटी सी शेल्फ में से बुक को ढूंढना बहुत डिफरेंस आ जाता है टाइम का। तो अब पहले सीपीयू क्या करेगा, जैसी उसको रिक्वायरमेंट आती है, लेटेस्ट से पहले बुक ए की रिक्वायरमेंट आती है तो अब वो डायरेक्ट लाइब्रेरी में ना जाकर के क्या करेगा, पहले अपनी छोटी सी शेल्फ में देखेगा, और अगर उसे वो बुक मिल जाती है तो फटाक से वो बुक ला करके उसे यूज करेगा, यानी वो डेटा वो यहाँ पे प्रोसेस कर देगा, जिससे उसका बहुत सारा टाइम बच गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि छोटी सी लाइब्रेरी है, सारी किताबें तो यहाँ नहीं आ सकती, तो क्या होगा, कुछ किताबें जो रेगुलर फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं वो यहाँ होंगी और बाकी सारी किताबें यहाँ होंगी। तो अब क्योंकि जो रेगुलर यूज होने वाली किताबें यहाँ छोटी सी शेल्फ में है तो जब भी सीपीयू को उनकी जरूरत पड़ेगी वो यहाँ से इमीडिएटली आ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो टोटल सिस्टम है, प्रोसेसिंग है, वो काफी फास्ट हो गया। तो ये है कैश मेमोरी। क्लोजर टू सीपीयू इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले सीपीयू कैश मेमोरी में ढूंढता है अपने डेटा को, वहां मिल जाता है तो एक्सेस कर लेता है, अदरवाइज नहीं मिलता है तब वो मेन मेमोरी में जाता है। तो इसीलिए हमारी जो कैश मेमोरी है वो एक स्मॉल साइज मेमोरी है, कॉस्टली मेमोरी भी है, और क्योंकि स्मॉल साइज है, क्लोजर टू सीपीयू है, इसलिए काफी फास्ट मेमोरी मानी जाती है और क्लोजर टू सीपीयू है। अब चलिए कैश मेमोरी से रिलेटेड कुछ हमारे कंसेप्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे पहला कंसेप्ट है हिट, दूसरा है मिस, और तीसरा जो है दैट इज एन अपडेट। तो देखिए क्या सीन्स होते हैं, तीन सीन्स हमारे पास हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमारी जो कैश मेमोरी होगी, कोई रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे सबसे पहले उसने बुक ए को रिक्वेस्ट किया तो सीपीयू क्या करेगा, पहले कैश मेमोरी में जाएगा और अगर उसे बुक ए मिलती है तो वो तुरंत ला करके उसे सर्व करेगा या उसे यूज करेगा। इसको कहते हैं हम लोग हिट, यानी जैसे ही रिक्वायरमेंट आई
वो बुक हमें इमीडिएटली कैश मेमोरी में मिल गई और हमने उसे एक्सेस कर लिया। ये कंसेप्ट कहलाता है कैश हिट। दूसरा है मिस। जैसे कोई दूसरी बुक की रिक्वायरमेंट आई, फॉर एग्जांपल सी। अब अगर सीपीयू को सी बुक या फिर डेटा चाहिए तो वो पहले कैश मेमोरी में जाएगा, लेकिन कैश मेमोरी में अगर उसे सी नहीं मिलता है तो ये कहलाता है मिस। सो नाउ दिस इज अ मिस, ये मिस हो गया। और इस मिस होने के बाद फिर सीपीयू जाएगा मेन मेमोरी में और वहां से वो बुक सी ला करके उसे एक्सेस करेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट कहलाता है मिस का। सो नेक्स्ट इज अपडेट। अब अपडेट में क्या होगा, देखिए अपडेट सिर्फ तभी होगा जब यहाँ पे एक मिस हमें मिलता है। तो जैसे ही मिस मिला, अब सीपीयू गया मेन लाइब्रेरी में, वहां से वो डेटा फेच करके लाया और अगर उसे लगता है कि डेटा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो वो पहले डेटा ला करके हमारे कैश मेमोरी में स्टोर कर देगा, यानी हमारी कैश मेमोरी को अपडेट कर देगा। तो ये वाला कंसेप्ट कहलाता है कैश अपडेट। अपडेट करने से जब दोबारा उस बुक को रेफर किया जाएगा तो वो हमें कहां मिल जाएगा, कैश मेमोरी में ही मिल जाएगा। तो ये कैश मेमोरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इसको पूछा गया है, कैश मेमोरी में यूजीसी नेट में पूछा गया और कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो कैश मेमोरी के साथ जो मेजर कंसेप्ट है वो यही है कि एक ये स्मॉल साइज मेमोरी है, फास्ट मेमोरी है, क्लोजर टू सीपीयू मेमोरी है, और इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये कॉस्टली भी है एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। हमारी जो कैश मेमोरी है वो काफी कॉस्टली मेमोरी भी है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं मेमोरी साइज और कॉस्ट के हिसाब से हमारे पास। सो लेट अस से इफ हम बात करते हैं, हमारे पास होते हैं सीपीयू रजिस्टर्स, उसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद आती है हमारी मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी के बाद आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर हम इन मेमोरीज को कंपेयर करें, तो अगर हम कंपेयर करते हैं साइज के कंसेप्ट में, तो जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं दीज आर स्मॉलेस्ट इन साइज, और इनसे बड़ा होता है हमारा कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी का साइज सीपीयू रजिस्टर से बड़ा होता है। कैश मेमोरी से ज्यादा बड़ा होता है हमारा मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी उसके बाद हमारे पास आते हैं जो भी सेकेंडरी स्टोरेज हमारे डिवाइसेस होते हैं, उनका साइज जो है वो उससे ज्यादा होता है। और अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं हमारे सीपीयू रजिस्टर्स, यानी यहाँ पे जो हम सिंबल है उसको हम रिवर्स कर देंगे आपकी बात, तो सीपीयू रजिस्टर्स सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं। उससे सस्ती हमारी होती है कैश मेमोरी, और उससे सस्ती होती है हमारी मेन मेमोरी, और उससे सस्ती होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये कुछ रिलेशन है इन रेफरेंस टू द साइज एंड इन रेफरेंस टू द कॉस्ट। इसी तरह के और सारे कंसेप्ट्स को अगर आप पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। आप चैनल के पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।